सोने में कलयुग का निवास नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा रूप है। सोने में तो भगवान का वास है, उसमें कलयुग नहीं है। लेकिन जो सोना है, अगर वो हमारी मेहनत की कमाई का सोना है तो उसमें भगवान का वास है। और वो जो सोना मुकुट जो पहना हुआ था वो मेहनत की कमाई नहीं थी, वो जरासंध का मुकुट था। जब राजा परीक्षित आखेट के लिए निकले थे तो उन्होंने वहां पर एक दृश्य देखा। क्या दृश्य था? एक धर्म को प्रताड़ित कर रहा है कलयुग। उन्होंने कहा भाई मेरे राज्य में और हिंसा मैं ये होने नहीं दूंगा। तलवार निकाली और उसको मारने लगी। तब वो हाथ जोड़ करके तो राजा परीक्षित के चरणों में गिरा कि हे राजन, आप बताओ मैं कहां जाऊं, मुझे मारो मत, मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे कोई दूसरा रास्ता बता दो जहां मैं चला जाऊं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें पृथ्वी पर कहां भेजूं, जहां भी भेजूंगा वहां पर मेरा राज्य है, और जहां पर तुम जाओगे वहां हिंसा करोगे, तुम अहिंसा करोगे। तो वो कहता है आप राज्य को छोड़ो, कोई दूसरी वस्तु मुझे दे दो। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें 4 स्थान दे देता हूं। द्युतं पानं स्त्रियासूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कहा जाओ तुम जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां चले जाओ। और फिर कहा जहां पर मदिरा का पान होता है वहां पर तुम जाओ। फिर कहा जहां पर हिंसा होती है वहां पर चले जाओ। जहां पर पराई स्त्री गमन होता हो वहां चले जाओ। 4 स्थान बताए। तो कलयुग कहता है राजन ये जो स्थान है अच्छे नहीं है, कोई अच्छा स्थान भी तो बताओ मुझे जहां पर मैं सुख चैन से रह सकूं। अभी इन स्थानों को अच्छा क्यों नहीं बताया है? और हम सब क्या करते हैं? आप तो फिर नहीं करते हो, हम भी नहीं करते, लेकिन संसार के लोग जो है वो करते हैं। क्या करते हैं? द्यूतन मतलब जुआ खेलते हैं। अब जुआ खेलना अधर्म क्यों बताया है? वो इसलिए अधर्म बताया है, जुआ किस चीज से खेला जाता है? धन से। किस चीज से खेला जाता है? धन। पैसे, है ना? और पैसे क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी करते हैं ना दीपावली को जिनका पूजन। तो लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी। और हम जुए में किसको दांव पर लगाते हैं? भगवान विष्णु की पत्नी को। तो हमारा क्या अधिकार है? हमारा अधिकार रहेगा अपनी पत्नी तक, और हम किसको दांव पर लगा रहे? भगवान विष्णु की पत्नी को। तो बताओ भगवान की पत्नी को हम दांव पर लगाएंगे तो क्या भगवान हमारा घर सुरक्षित रखेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए कहा है युतम जुआ नहीं खेलना चाहिए। पानम मतलब मदिरा पीना, शराब पीना, इसको गलत क्यों बताया है? शराब कहां से पी जाती है? मुंह से। गुटखा बीड़ी शराब मुंह से पिया जाता है। और आपने सुना होगा जब कभी आप कोई अच्छा कर्म करने के लिए घर से बाहर निकलते हो और कोई पड़ोसी आपको मिल जाए, और अगर आपसे पड़ोसी कहे भाई तू जा तो रहा है लेकिन संभल करके जाना, तेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप क्या कहते हो? भैया तेरे से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं शुभ काम करने के लिए जा रहा हूं, 24 घंटे में एक बार मुंह में सरस्वती आती है और तू मुझे ऐसे बोल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो मुंह में किसका वास है? माता सरस्वती का। इसलिए मदिरा हम किसको पिलाते हैं? अरे भगवान ने सुंदर सुंदर 56 भोग बनाए हैं, उनको खाओ। सरस्वती माता का भोग उन वस्तुओं का लगाओ। हम मदिरा का पान सरस्वती माता को लगाते हैं, तो फिर हमारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती, क्योंकि सरस्वती माता का जब हम भोग गंदी चीज से लगाएंगे तो फिर हमारा विनाश होगा। स्त्रियां, पराई स्त्री गमन। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण रावण की दृष्टि किसके ऊपर हुई? माता से जानकी जी के ऊपर।
उसकी क्या गलती हुई? मारा हुआ। और हिंसा करा, ये भी गलती। तब वो हाथ जोड़ करके बोलता है, हे राजन, मुझे कोई अच्छा स्थान बताओ। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुझे अच्छा स्थान तो दूं, लेकिन तू बता कि तेरी विशेषता क्या है जिससे मैं तुझे अच्छा स्थान दूं। तब कलयुग कहता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, क्या कहा है? एहि कलयुग काल पर